संजय चौधरी जी, ये आप अखिलेश यादव की रैली 1.5-2 महीने पहले अनाउंस हुई थी, आपने एक दिन पहले क्यों रखी उद्घाटन की तिथि? ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी विकास के नित्य नूतन आयामों को उद्घाटित कर रही है। अगर आपको ये प्रस्तावित कार्यक्रम नज़र आ रहा है तो पिछले महीने की 22 तारीख को मेरठ के अंदर नमो भारत कॉरिडोर और मेरठ के मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया, जिससे मेरठ और नई दिल्ली की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में होने का एक सफल प्रयास हुआ। वो ज़मीन पर उतरा, बहुत दिनों का देखा हुआ सपना था। तो और उसी के बाद ये जो जेवर कॉरिडोर का है, कई सरकारों ने जिसका सपना देखा है वो हो रहा है। और इसके बाद मुझको लगता है कि हर महीने आप देखेंगे कि इस प्रकार के इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-1.25 महीने के बाद हम गंगा जो एक्सप्रेस हाईवे है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद इसी क्षेत्र के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो वो था वो ज़मीन पर उतरने वाली है। ये एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी और इसमें न केवल यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो विभाग हैं वो स्पोर्ट्स के अलग अलग विभागों के होंगे, बहुत बड़ा इसका स्टेडियम होगा और उसके माध्यम से इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो कायाकल्प है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सपना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इस नोएडा से लेकर और वेस्टर्न यूपी जो क्राइम का एक गढ़ था, जो उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था के नज़रिए से देखा जाता था, पूरे के पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विकास के नित्य नूतन आयामों को स्थापित कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव तो अभी बहुत दूर है, लेकिन विकास के कार्यक्रमों को करते हुए हम समर्पित कर रहे हैं। ये जेवर का एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा जो है आप जितना गिना रहे हैं ये सब तो पश्चिम के लिए गिना रहे हैं, ये सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, ईस्ट यूपी, इनके लिए भी कुछ है? ब्रजेश भाई चलिए, आपने सिर्फ सब पश्चिम के लिए आपने शुरू तो किया, लेकिन ये गंगा एक्सप्रेस निकल कर जाएगा कहां? और अभी हम एक बहुत बड़ी योजना शुरू करने वाले हैं। हमने उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक धार्मिक स्थल को 1 करोड़ से लेकर 9 करोड़ रुपए तक दिया है, जिससे उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में एक साथ इन जो धार्मिक स्थल हैं इनके कायाकल्प होगा और एक साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये कहते हैं कि ब्रजेश जी हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है। ब्रजेश भाई, और मैं आपका डिबेट में माल्यार्पण करके सम्मान करता है। ब्रजेश भाई, आप निश्चित रूप से हमारा माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की सीट्स कितनी थी? 3000 से भी कम थी। आज 14,000 की सीट एमबीबीएस की उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये बदले हुए 9 करोड़ धार्मिक विकास को दे रहे हो, ये 9 करोड़ मैं कहता हूं हॉस्पिटल्स को दे। हॉस्पिटल्स को दिया है, उनको भी दो। हॉस्पिटल बन के तैयार हो गए हैं। अगर 14,000 एमबीबीएस की सीट्स हो गई हैं तो ये उत्तर प्रदेश के बदलाव की कहानी लिख रहा है ब्रजेश भाई। अस्पताल ब्रजेश भाई अस्पताल कब चल पाएंगे? अस्पताल तो तब चल पाएंगे जब डॉक्टर्स होंगे। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स थे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास नंबर बहुत कम थे। और डॉक्टर होंगे कैसे? जब वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। हमने आज से बनाना शुरू करेंगे तो हॉस्पिटल 4-5 साल में बनेगा। बिल्कुल, इधर एमबीबीएस भी तैयार हो जाएगा। मैंने कहा ना कि 9 साल में अगर आप ऐलान करिए कि हर विधानसभा में 9 साल में अगर भाटी जी का मुंह बंद करा दीजिए। 9 साल में अगर हमने 14,000 तक एमबीबीएस की सीट बनाई है तो ये बदलाव है। और उत्तर प्रदेश का विकास का पैमाना, मैंने कहा ना कि अगर वो लगभग 2,300 करोड़ से 3 लाख करोड़ तक का बजट जा रहा है, उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में बढ़ रहा है। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश अभी चुनाव आते आते हम चुनाव की तैयारी 6 महीने पहले करते हैं और अभी लंबा समय है। निश्चित रूप से अगर आप उससे जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 22 फरवरी से जो मेरठ का जो कॉरिडोर हुआ, जिसमें मेरठ में मेट्रो बना और उसी के आधार पर वो दिल्ली से जुड़ा, इसको देखेंगे तो इसकी तैयारी बहुत पहले से नजर आएगी। राजकुमार भाटी, समाज